नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। आज माघ पूर्णिमा है। इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा का त्यौहार हर महीने के शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि को बलिष्ठ और सौम्य तिथि भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इसलिए इस दिन को फुल मून भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा को व्रत, पूजा, ध्यान और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माघ महीने में देवता पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण कर प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। यही वजह है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष मिलता है। ज्योतिषियों का कहना है कि माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किया जाता है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर कोई ऐसा ना कर पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्यनाय नमः मंत्र बोलते हुए, सूर्य मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन पूजा और व्रत के साथ ही पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में तिल का दान खास तौर से किया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहना है कि इस पर्व पर पानी में भगवान विष्णु निवास करते हैं, इसलिए इस दिन तीर्थ या किसी भी नदी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन के समस्त अभाव दूर होकर निरोगी जीवन का सौभाग्य भी मिलता है। पद्म पुराण के मुताबिक माघ महीने की पूर्णिमा पर गंगा नदी या किसी तीर्थ में नहाने से पूरे माघ महीने तीर्थ स्नान करने जितना फल मिलता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि इस दिन ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करने से ब्रह्मलोक मिलता है। इस तरह ये पुण्य देने वाला पर्व है। माघ पूर्णिमा की एक कथा भी कही गई है कि नर्मदा नदी के तट पर एक सुव्रत नामक ब्राह्मण वेदज्ञ होते हुए भी जिंदगी से भटक गए और धन के लोभ में गाय, कन्या, अन्न आदि का विक्रय करने लगे। संध्या वंदन, पूजा पाठ का भी समय नहीं रह गया। धन कैसे जोड़ें, इसी चिंतन में जीवन का बहुत समय व्यतीत कर दिया। जब वृद्ध हो गए, चलने फिरने का सामर्थ्य नहीं रह गया, तब चिंताग्रस्त रहने लगे। इनके दुर्भाग्य से उसी समय चोरों द्वारा इनका धन भी हरण कर लिया गया। तब ये दुखी होकर प्राण त्याग करने का विचार करने लगे। अत्यंत व्याकुल होने पर इन्हें स्मरण हो आया, ये धनार्जन हेतु कहीं जा रहे थे। तभी मार्ग में गंगा जी के तट पर कुछ विद्वानों के द्वारा माघ मास का महात्म सुना था। उस महात्म के श्लोक में कहा गया था कि माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक चले जाते हैं। उन्होंने सोचा, मुझे भी अब माघ मास का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय कर सुव्रत ने अपना मन स्थिर कर 9 दिनों तक माघ स्नान किया। 10वें दिन शीत से पीड़ित होकर प्राण त्याग दिया। उसी समय एक सुंदर विमान आया जिस पर चढ़कर वे स्वर्गलोक चले गए। बहुत दिनों तक स्वर्ग सुख भोग कर पृथ्वीलोक में जन्म लिया। पुनः प्रयाग क्षेत्र में 1 मास माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करने पर पुनः ब्रह्मलोक प्राप्त किया। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।